खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की टीम 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। देखिए 200 का टारगेट भी नहीं पाकिस्तान पार कर पाई, 200 से पहले ही सिमट गई पाकिस्तान की टीम। 191 रन बनाकर 91 रन बनाकर जो है वो ऑल आउट हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, 191 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। देखिए वर्ल्ड कप में ये दिलचस्प मुकाबला जो है भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और ये फैसला जो है अभी सही फैसले के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को 191 रन पर ही समेट दिया है भारतीय गेंदबाजों ने। शानदार प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजों का। बुमराह, कुलदीप, सिराज पांड्या ने दो विकेट लिए। और देखिए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज रूम से मेरी सहयोगी राष्ट्री जुड़ गई हैं। राष्ट्री, जो फैसला इंडियन टीम ने लिया था टॉस जीतकर, क्या माना जाए कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है? क्योंकि देखिए 200 पार भी नहीं करने दिया पाकिस्तान की टीम को टीम इंडिया ने। बिल्कुल सृष्टि, एक तरह से देखा जाए तो ये खुशी की बात है कि जो पूरी टीम है वो 200 के अंदर ही सिमट गई है। हालांकि ये सिनारियो हमने भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी देखा था, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 रन में सिमट गई थी। लेकिन आज के मैच में बहुत सारे जो प्रेडिक्शन है वो सही होते नजर आ रहे हैं। जैसा कि पहला प्रेडिक्शन था कि चेस करने वाली टीम जीतती है तो भारत के जीतने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं, क्योंकि भारत अब चेस करेगी। 191 रन का जो है वो भारत पाकिस्तान ने पारी खेली और 192 रन का लक्ष्य अब इंडिया को मिला है। एंड दूसरी बात अगर हम देखें कि पहले भारत ने गेंदबाजी की है तो कहीं ना कहीं अपने गेंदबाजों पर जो भरोसा जताया इंडियन टीम ने वो देखने को मिला है। जो मेन बॉलर रहे हैं उन्हें 2-2 विकेट यहां पर मिले हैं। और भारत की जो बॉलिंग लाइन है जो प्रेडिक्शन के हिसाब से बिल्कुल सही बैठी। जैसा कि 2 मैच में सिराज और बुमराह बहुत अच्छा नहीं खेल पाए थे, लेकिन आज वो दोनों चले हैं। हार्दिक पांड्या का होम ग्राउंड है, रविंद्र जडेजा का होम ग्राउंड है, तो इसका फायदा भी टीम को मिला है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के सामने एक चुनौती है। अब पाकिस्तान के बॉलरों को अपना दम दिखाना होगा, तभी वो मैच बचा पाएंगे, वरना मैच उनके हाथ से निकल सकता है। और अगर गौर किया जाए राष्ट्रीय, तो सिर्फ शार्दुल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ने 2-2 विकेट ली है। हाँ बिल्कुल, वही मैंने कहा सृष्टि कि आज जो मेन बॉलर रहे हैं उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रेडिक्शन बहुत फिट बैठ रहे हैं कि जो डिसीजन था उनका, जिसको खिलाने का लेकर कि कुलदीप को आज उन्होंने मौका दिया, चाइना मैन वो कहे जाते हैं, रविंद्र जडेजा का ये होम ग्राउंड है इसलिए भी उनको ये मौका मिला है। हार्दिक पांड्या की अगर हम बात करें, उनका होम ग्राउंड है, आईपीएल में गुजरात टाइटंस की तरफ से वो खेलते हैं। तो ऐसे में ये बेहद अहम रहा और इसका फायदा कहीं ना कहीं टीम को मिला है। अब बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रही है, शुरुआत में आपने देखा कि जो ओपनर बल्लेबाज थे वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। बाबर टिके रहे, बाबर के साथ रिजवान ने भी अपनी पारी खेली, लेकिन उनके भी विकेट धीरे धीरे निकलते गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो शादाब, जिनसे उम्मीद की जाती है, शादाब भी आज बहुत अच्छा नहीं खेल पाए। खान से भी हम उम्मीद कर सकते हैं, वो भी नहीं खेल पाए। शफीक भी बहुत अच्छा नहीं खेल पाए। तो जो बैट्समैन पर जो भरोसा था वो कहीं ना कहीं आज कम रहा। रिजवान 49 रन पर आउट हो गए, वो अपना अर्धशतक भी नहीं लगा पाए। चलिए पाकिस्तान की टीम की आप क्योंकि राष्ट्रीय बात कर रही हैं, बैटिंग कैसी रही आपने बताया, लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें, यहां पर पाकिस्तान को बहुत अच्छे से खेलना होगा। और अफरीदी की अगर हम बात करें तो अभी वनडे वर्ल्ड कप में उनकी जो बॉलिंग है वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए हैं। तो क्या हाँ बिल्कुल सृष्टि, ठीक कहा आपने, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी हम नहीं हो सकते, क्योंकि जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था तो हमने देखा था 199 रन का स्कोर जो है वो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया ने वो खड़ा किया था। लेकिन जब भारत की बैटिंग की बारी आई तो एक के बाद एक 3 विकेट चले गए थे। अगर हम पाकिस्तान के बॉलरों की बात करें तो हसन अली है, हारिस रऊफ है, ये अच्छे बॉलर हैं, ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ये खतरा साबित हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए। तो अभी भी थोड़ा संभल कर खेलना होगा और एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। शुभमन गिल को मौका मिला है, जैसे कि राष्ट्रीय हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी, और ईशान किशन को यहां पर मौका नहीं मिला है। कितना असर इसका पड़ने वाला है? बिल्कुल सृष्टि, अगर हम श्रेयस की बात करें और शुभमन गिल की बात करें तो जैसा कि ईशान को मौका नहीं मिला है क्योंकि उन्होंने मौका खोया है एक तरह से हम कहें तो। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत मैच में उन पर काफी उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वो 0 पर आउट हो गए थे। हालांकि उस दिन जो मेन प्लेयर थे वो भी बहुत अच्छा नहीं खेल पाए थे, लेकिन दूसरे मैच में हिटमैन यानी कि रोहित चल गए थे। और उस दिन के मैच की अगर हम बात करें तो विराट कोहली और केएल राहुल ने ही उस मैच को बचाया था।
लेकिन आज की अगर हम बात करें तो बैटिंग लाइन के हिसाब से शुभमन गिल का खेलना फायदेमंद हो सकता है, और जो प्रशंसक है वो भी एक्साइटेड है क्योंकि शुभमन गिल आज अपने मैच की शुरुआत करेंगे वर्ल्ड कप में, क्योंकि पिछले 2 मैच वो नहीं खेल पाए और दोनों मैच इंडिया टीम जीती है भले ही, लेकिन आज शुभमन गिल खेल रहे हैं तो ये अच्छा हो सकता है। लेकिन उसकी तरह हम बात करें, श्रेयस भी हैं, केएल राहुल भी हैं और रोहित शर्मा भी हैं और विराट कोहली भी हैं, तो ये भी आज अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। अब अगर बैटिंग की बात की जाए भारतीय टीम की, जैसे कि राष्ट्रीय आप जानकारी भी दे रही थी, रोहित से बहुत उम्मीदें हैं, विराट से तो बहुत ही ज्यादा उम्मीदें फैंस को नजर आ रही हैं। अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करना होगा, क्योंकि सिर्फ अब यहाँ पर मैच जीतना ही नहीं है, पहले से ही कहा भी जा रहा था कि टीम इंडिया को एक अच्छे स्कोर से या एक अच्छे प्रदर्शन से जीतना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रोहित शर्मा कप्तान है टीम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि आज हम अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, हम अच्छा खेलेंगे, जीत हार तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, रोहित शर्मा का स्टेटमेंट था। बिल्कुल, बॉलर्स ने वो चीज करके भी दिखाया है। जैसे कि आप बैटिंग लाइन की बात कर रही हो, तो मैं आपको सृष्टि बताना चाहूंगी कि अगर हम फैक्ट देखें तो विराट कोहली अहमदाबाद के पिच पर बहुत ज्यादा चले नहीं है, लेकिन उसके उल्टे अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने अहमदाबाद के पिच पर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये दोनों ही फैक्ट हैं। हो सकता है आज ये फैक्ट गलत भी साबित हो जाए कहीं ना कहीं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट में संभावनाओं का खेल है, जो हमने भारत ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, तो इसलिए तभी मैंने कहा कि उस मैच को देखते हुए हम ओवर एक्साइटेड ना हो। और दूसरी बात, जो मैंने प्रेडिक्शन की बात कही, जब शुरुआत हुई थी अहमदाबाद में ही वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच खेला गया था, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने चेस किया था इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली थी। तो अहमदाबाद के पिच में ये कहा जाता है कि जो चेसर टीम है वो ज्यादा जीतती है वहां पर, तो शायद ये डिसीजन लिया गया था, तो हम इसे भी इसमें मानकर चल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। राष्ट्रीय, अभी देखो जो रन जो सामने आए हैं, जो स्कोर सामने आया है, उसके बाद अब बॉलिंग यहाँ पर करनी है पाकिस्तान की टीम को, कितना प्रेशर रहने वाला है टीम पर, अगर इसकी बात की जाए तो? सृष्टि, अगर हम शुरुआत से देखें तो जब पाकिस्तान बल्लेबाजी भी कर रही थी तो मुझे लगता है 3 से 4 ओवर तक पाकिस्तान थोड़े दबाव में थी। उसके बाद जब बाबर मैदान में आए, रिजवान मैदान में आए, तो उसके बाद थोड़ी कंफर्ट होकर टीम ने खेलना शुरू किया। लेकिन 3 बॉल ऐसे रहे, जैसे कि एक बार बाबर अपना विकेट खोते खोते बचे, रिजवान भी अपना विकेट खोते खोते बचे, तो वैसे ही 3-4 जो मौके आए जहां पर एकदम माइनर की वजह से यहाँ पर जो 3 प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के आज बचे हैं। तो एक प्रेशर तो पहले ही बन गया था, लेकिन अब डबल प्रेशर होगा, क्योंकि अब बॉलर्स हैं, उन पर पूरा दारोमदार टिका है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के। और रही बात हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया की बैटिंग लाइन अभी 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म कर पाई है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर ज्यादा प्रेशर होगा। पाकिस्तान की टीम की अगर बात करें, हैरी श्रॉफ जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस में चल रहे हैं, उनका प्रदर्शन जो है अब तक सही सामने आ रहे हैं, वो कितना प्रभाव डाल सकता है? देखिए, अब जैसा कि आप हारिस रऊफ का कह रहे हैं, हारिस रऊफ हालांकि एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन कई बार एक जो अति उत्साह वाला जो फैक्टर है वो उन पे देखने को मिल सकता है, तो शायद अगर आज उसकी कमी होगी, सोच समझ कर वो अगर बॉलिंग करते हैं तो उनके लिए फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ हसन अली को यहाँ पे अवॉइड नहीं किया जा सकता, हसन अली भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में देखने को मिला था। उसके अलावा अगर हम बात करें अफरीदी की बात करें, तो अफरीदी भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, स्पिनर्स के लिए पिच अच्छी होती है, तो उसके लिहाज से कहा जा सकता है डाल सकते हैं राष्ट्रीय। शादाब खान एक तरह से देखा जाए तो वो मिड में आने वाले प्लेयर हैं। अब वो बैटिंग में तो बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाया, बॉलिंग में देखने वाली बात है क्या कुछ वो करते हैं, लेकिन जो 3 बॉलर हैं उन पर ज्यादा प्रेशर रहेगा कहीं ना कहीं। पाकिस्तान ने अपने बैटिंग लाइन पर ध्यान दिया था, उनको ये लग रहा था कि शायद हम बैटिंग लाइन मजबूत करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन भारत ने अपनी बॉलिंग लाइन को मजबूत किया और उसका नुकसान जो है पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। लेकिन अब बारी जो है वो बॉलरों की है, तो वो कितना कमाल दिखा पाते हैं ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि अब दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी कुछ देर में। बिल्कुल बिल्कुल, अब टीम पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो कितना कमाल दिखा पाते हैं, देखने वाली बात होगी। वहीं टीम इंडिया के अगर हम बैट्समैन की बात करें, क्योंकि अब बैटिंग टीम इंडिया को करनी है, तो राष्ट्रीय कौन कौन से वो चेहरे जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें अभी बनी हुई हैं कि भाई कुछ कमाल इस मैच में भी करके दिखा दे? देखिए, रोहित शर्मा है, हिटमैन है, रोहित शर्मा पर बिल्कुल सबकी नजरें टिकी होंगी। शुभमन गिल खेल रहे हैं, पहला मैच उनका रहेगा वर्ल्ड कप में, 2 मैच उन्होंने नहीं खेला, डेंगू से ठीक हुए, उसके बाद आज मैदान में उतरे, तो उन पर भी नजर रहेगी। केएल राहुल है, श्रेयस भी आज खेल सकते हैं, तो मुझे लगता है ये प्लेयर जो हैं वो 4 प्लेयर हैं जिन पर नजर बनी रहेगी। लेकिन हाँ सृष्टि, एक चीज और है, रविंद्र जडेजा का ये होम ग्राउंड है, रविंद्र जडेजा कब चल जाए ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें सर रविंद्र जडेजा कहा जाता है। तो उनका ये होम ग्राउंड है और आज वो परफॉर्म करेंगे तो मिड में अगर बैट्समैन को मौका मिलता है तो उनसे उम्मीद की जा सकती है।
चलिए देखते हैं वो तो, लेकिन अभी फिलहाल जो स्कोर सामने आ रहे हैं उसमें टीम इंडिया लग रहा है कि कुछ कमाल राष्ट्रीय दिखा पाती है। नजरें कहीं ना कहीं सबकी इस पर बनी हुई है। राष्ट्रीय इस बीच अगर क्रिकेट प्रेमियों की बात करें तो देखिए उत्साह जो था वो आपने भी देखा स्टेडियम में किस तरह का था। खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है। जोश यहां पर बिल्कुल भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए पूरा देश आज जुटा हुआ है, नजर आ रहा है एकदम उत्साहित। बिल्कुल। और सृष्टि, इसका एक कारण भी है कि काफी समय बाद जो है पाकिस्तान और इंडिया की टीम वनडे मैच में आमने सामने हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए विश्व कप की शुरुआत हुई थी तो विश्व कप में इस बार के जितने भी मैचेस होने हैं उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल यही मैच रहा, इंडिया और पाकिस्तान का मैच। तो ऐसे में 2011 के बाद अब जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो वाकई अभी देखने को मिल रहा है। 2021 और 22 में हमने मैच खेला है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुए हैं। 2021 में पाकिस्तान जीती थी और सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन वो था T20 की हम बात करें। लेकिन अभी बारी है वनडे मैच की, तो वर्ल्ड कप में इसलिए भी ज्यादा एक्साइटेड है लोग क्योंकि काफी समय बाद टीम आमने सामने है। और स्कोर की अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि 7-0 का ये स्कोर रहा है कि पाकिस्तान अब तक कोई मैच नहीं जीत पाई है। तो ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि हम 8-0 इस आंकड़े को कर पाए तो ये बेहतर होगा। और दूसरी तरफ देखिए दो मैच दोनों ही टीमों ने जीती हैं, तो अगर आज इंडिया मैच जीती है तो उसके पॉइंट 3 हो जाएंगे। हाँ, मेरा सवाल इसी से जुड़ा ये भी था कि हार जीत का जो भी आज निर्णय आएगा उसका फैसला आगे की राहें दोनों टीमों के लिए क्या तय करेगा। देखिए अभी न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म कर रही है और कहीं ना कहीं अंक तालिका की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड आगे चल रही है। तो ऐसे में आज का मैच इसलिए भी अहम हो जाता है कि दोनों में ही टीमों से अगर कोई एक भी जीतती है तो वो आगे निकल जाएगी, क्योंकि दो की बराबरी पर दोनों टीमें हैं। तो एक मैच जो भी जीते वो आगे निकल सकता है। राष्ट्रीय न्यूज रूम में आपके साथ सहयोगी विनय भी है, उनसे भी जानिए उनका क्या अभी रिएक्शन इस पर सामने आ रहा है जो स्कोर जो है जो सामने आए हैं। बिल्कुल। और देखिए एक तरह से उत्साह तो सभी के मन में है। विनय, किस तरह से देख रहे हैं आज के मैच को? हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकले और इतना अच्छा हमारे बॉलरों ने परफॉर्म किया है, तो आगे किस तरह से देख रहे हैं सेकंड इनिंग को लेकर? देखिए सेकंड इनिंग में अब कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि देखिए शुभमन गिल खेल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और शुभमन गिल खेल रहे हैं तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो कहीं पे भी किसी भी जब उनको लगता है कि यहाँ तेजी से रन बनाने तो वो तेजी से रन बना सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि जब आप सेकंड इनिंग में उतर रहे हैं तो चाहे वो रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल हो, एक बल्लेबाज को अटैकिंग मोड में आना चाहिए, एक डिफेंसिव मोड में आए। उसका फायदा ये होगा कि अगर आप इस पूरे मैच को 35 से 40 ओवर के अंदर खत्म कर देते तो आपका जो रन रेट होगा वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और बेहतर हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको अंक तालिका में ऊपर और ज्यादा स्थान मिल पाएंगे। वैसे बल्लेबाजी की कमी नहीं है, शार्दुल ठाकुर तक आप देख सकते हैं कि आपके पास बल्लेबाज हैं। आप बात करें रविंद्र जडेजा की, वो भी बल्लेबाजी में नीचे से इसलिए गिना रहा हूं कि कहीं देखिए अब पिच है और जब शुरुआत पाकिस्तान की हुई थी तो हमें लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी सिमट जाएगी, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। लेकिन खास तौर पर गेंदबाजों की बहुत तारीफ करनी होगी, इसमें कप्तानी की बहुत तारीफ करनी होगी। जिस तरह से रोहित शर्मा ने कप्तानी की है वो वाकई में, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों को इस्तेमाल किया है वो बहुत अच्छी बात है। जहां पर जिसको लेकर आए उसने विकेट दिलाया। और ऐसे में देखिए पाकिस्तान की गेंदबाजी अच्छी है, हमेशा से वो उसके लिए जाने जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान जो अपने गेंदबाजों को यूज कर रहा है तो उस पर थोड़ा सा अगर आप हावी होकर खेलेंगे, कोई भी एक बल्लेबाज खेले ओपनिंग में, तो उसका फायदा मिलेगा। आप अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेंगे, 8-0 वाला हो जाएगा अगर आज जीत जाते हैं तो। और दूसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान के जो 36 रन के अंदर केवल 8 विकेट गिर गए, तो आप सोचिए कि गेंदबाजी कितनी खतरनाक हुई है भारत की तरफ से कि आपके जो विकेट हैं 8 विकेट वो उसमें गिर जाएंगे। हमारे साथ कमल भी है, खेल संवाददाता है, बिल्कुल। और बेहतर कमल से हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे तो कुछ प्रिडिक्शन कमल सही होते नजर आ रहे हैं कि जो फैसला यहाँ पर लिया गया, चलिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी की हमने बात की थी, लेकिन जो टीम सिलेक्शन को लेकर हमारा जो प्रिडिक्शन था वो कहीं ना कहीं सही हुआ है। शार्दुल को खिलाना और उसके अलावा जो बॉलरों की संख्या को बढ़ाना कितना फायदेमंद रहा? हाँ देखिए, शार्दुल को वैसे विकेट तो नहीं मिला, हार्दिक पांड्या को पूरा यूज किया गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने स्टार्टिंग में जो ब्रेक थ्रू दिया शायद उसी का नतीजा था कि आज उनको कोटा पूरा कराया गया। ठीक है, लेकिन अगर जो अब तो कुछ भी कहें, क्योंकि पहले तो बात ये भी थी कि भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। हालांकि विकेट बहुत अच्छा था बल्लेबाजी के लिए, बाबर आजम और रिजवान जब खेल रहे थे तो लग रहा था कि कहीं ये मुश्किल। अभी सेकंड इनिंग बाकी है, जल्दी सेलिब्रेट ना करें क्योंकि क्रिकेट है। आप उन्होंने बनाया है 192, आपको भी बनाना है, ऐसा नहीं है बना बनाया मिल जाएगा। ताकत पाकिस्तान उतना ही लगाएगा जितना कि ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था 200 डिफेंड करने के लिए। यहाँ पर 192 है और पाकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बेहतर गेंदबाज है, क्योंकि एशियन कंडीशंस में वो ज्यादा खेलते हैं, उनको ज्यादा पता है कि किस तरीके की ये पिच है।
भारतीय बॉलर्स को उन्होंने देखा होगा अच्छे से, रणनीति होगी, पर मैं यही बोलूंगा कि सलामी बल्लेबाज धैर्य रखे, वो 5-6 ओवर निकाल दे, कोई जल्दबाजी नहीं। आपका 300 गेंदे और 192 रन है। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच वाली कंडीशन रिपीट ना हो, तो कौन कौन से बॉलर हैं जो भी फैक्टर बन सकते हैं? अभी कमल क्या लग रहा है आपको सेकंड? मुझे लगता है कि स्टार्टिंग का जो स्पेल होगा, शहनशाह अफरीदी, हसन अली और हारिस राव, यही 3 गेंदबाज अगर भारत को परेशान करेंगे। उसमें भी हसन अली और शहनशाह अफरीदी के 5-5 ओवर का स्पेल तो जहां तक मुझे लगता है कि कप्तान कराएंगे ही, क्योंकि अफरीदी के अगर आप 3 ओवर में रन नहीं बनाएंगे तो उनको लालच देंगे वो और अपना कोटा पूरा कराएंगे। अच्छा है कि आप अफरीदी को ओवर निकाल ही दे, रन नहीं भी बनेंगे तो बाकी बॉलर है रन बनाने के लिए। अभी का मैच आपने देखा कमल, बहुत सारे विकेट ऐसे रहे कि जिस पर अंपायर को सोचना पड़ा, यानी कि आपको थर्ड अंपायर तक जाना पड़ा। तो मतलब इस तरह से समझ रहे हैं मैच का जो रोमांच था, 3 बार तो ऐसा रहा कि एक बहुत माइनर वो रहा और बचते गए बाबर और रिजवान की हम बात करें तो। देखिए, प्रेशर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स पे नहीं होता, अंपायर पे भी होता। उन्हें पता है कि उनकी एक गलती इस मैच में कितनी भारी पड़ेगी, क्योंकि 2 देश नहीं दुनिया देख रही है इस मैच को। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड है उन्होंने फैसला गलत भी दिया था, लेकिन जब डीआरएस लिया तो पता लगा कि औरतें, उनको लगा कि बल्ला लगा है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, डीआरएस होना चाहिए, लेकिन अंपायर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, खासकर इस तरीके के मैचों में। और जैसा कि अभी विनय कह रहे थे कि एक जो कोऑर्डिनेशन है, उन्होंने कहा कि वाकई जो कोऑर्डिनेशन था ईशान, और जब हम ओपनिंग बैट्समैन की बात करें तो जब ईशान खेल रहे थे तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। तो आज शुभमन गिल अगर ओपनिंग कर रहे हैं तो एक कोऑर्डिनेशन की उम्मीद की जा रही है वहां पे, यानी कि एक फ्लो बना रहेगा। देखिए, उसका कारण है कि ईशान किशन के पास एक परमानेंट नंबर नहीं है, या तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, कोई चोटिल होता है तो ओपन आते हैं। रोहित शर्मा का फिक्स है कि वो सलामी बल्लेबाज के तौर पर ही आएंगे। अगर आपकी जोड़ी बार बार बनती है, टूटती है, तो ये होता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता। लेकिन शुभमन गिल, रोहित शर्मा एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर लगातार खेल रहे हैं। हमने देखा था जब शिखर धवन, रोहित खेलते थे, धवन अगर बाहर होते थे तो दिक्कत वहां भी होती थी, रनआउट्स में। विराट कोहली जैसा प्लेयर कभी रनआउट सोच नहीं सकते, लेकिन वो रनआउट्स भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये चिंता की बात नहीं है। मैच से पहले रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि आज ईशान किशन नहीं खेल रहे, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी वापसी की थी। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको किसी को अंदर लाने के लिए किसी की बलि तो चढ़ानी पड़ेगी। तो शुभमन गिल को लेकर पहले ही प्रेडिक्शन थे, और जैसे कि अब चलिए धोनी रैना वाला वक्त था, वैसे ही रोहित शर्मा और गब्बर का वक्त था। तो अब आज देखना होगा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल कितना कमाल कर पाते हैं। सृष्टि, बिल्कुल 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 देखने वाली बात होगी। और कमाल यहाँ पर करके भी दिखाना होगा भाई मुकाबला, क्योंकि पाकिस्तान से है। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं राष्ट्रीय आपका भी, विनय और कमल भी जुड़े और तमाम बातचीत आपने यहाँ पर की और अपडेट्स भी दिए। तो देखिए, अब सेकेंड इनिंग बाकी है और उसमें देखने वाली बात होगी कि इंडिया और कितना कमाल जो है दिखा पाती है। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।